वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कि जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है क्या डिजीज की, तो डिजीज की क्या हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमारी 3-4 क्लास हो चुकी है डिजीज के बारे में, यानी कि बीमारी से संबंधित जितने मतलब जो हमने उसका बेसिक क्या समझ लिया था, तो इसी क्लास को हम क्या कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें से हमारा एक क्या टॉपिक हो चुका है रेबीज, यानी कि रेबीज के बारे में हमने उसमें पढ़ लिया था कि रेबीज के बाद क्या होते हैं, रेबीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट क्या होता है, बेस्ट होता है। ठीक है ना, उसके लिए कौन सी वैक्सीन जो अच्छी होती है, तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है ना, तो उसमें हम अब क्या करने वाले हैं, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा क्या, हेजा। तो अब हम जो भी मुख्य जो मैं आपको करा रही हूँ क्या है, स्पेशल जो मुख्य सेविका उसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं आपको क्या ये जो टॉपिक करा रही हूँ। ठीक है ना, लेकिन ये जरूर आप सभी जानते हो कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके सभी जो जर्नल बैच होते हैं उन सभी में आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये बायोलॉजी का टॉपिक आपके सभी एग्जाम में होते हैं। ठीक है ना, तो चाहे यूपीएससी का हो, सीजीएल का हो, एसएससी एग्जाम, टीचिंग, बैंकिंग, सभी एग्जाम में क्या आपके ये यहाँ से जो क्वेश्चन है आता ही है। उसके साथ ही क्या आपकी जो मुख्य सेविका है उसमें भी क्या ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो उसमें तो आपका एक ये टॉपिक है ही। ठीक, तो ये तो टॉपिक आपको दे ही रखा है, तो उसी को हम क्या कंटिन्यू करने वाले। रेबीज हमने कंप्लीट कर लिया, तो अब हम क्या करने वाले हेजे के बारे में। तो हम क्या हेजे के बारे में पढ़ेंगे कि हेजा मतलब क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका प्रभाव मतलब बॉडी पे कहाँ पर पड़ता है। तो अब हम क्या क्लास, हम क्या टॉपिक होगा हमारा अब हेजे के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, हम हेजे के बारे में पढ़ेंगे कि हेजे क्या होता है, के बारे में पढ़ेंगे कि हेजा मतलब क्या होता है, इसका प्रभाव बॉडी पे कहाँ पर पड़ता है। ठीक है ना, और ये मतलब हेजा किस कारण से होता है, तो वे हम क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो पहले तो हम ये जान ले कि जो तो हेजे का जो कारक क्या होता है। ठीक है ना, हेजे का कारक का मतलब होता है कि जब हेजा होता है वो किस कारण से होता है, तो वो जो आपसे हेजा जो होता है पहले तो ये कारक पता होना चाहिए किस कारण से होता है, तो वो कारक का नाम आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कि मतलब कौन सा इसका कारक है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो हेजा होता है ये जो वायरस से होता है या फिर जीवाणु से होता है। तो हेजा किससे होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे होने वाला, बैक्टीरिया से होने वाला क्या है, हेजा रोग है। लेकिन जो इसका कारक होता है वो मतलब जो जीवाणु होता है उस जीवाणु का नाम पूछा जाता है हेजे में, कि हेजे में जो उस जीवाणु का नाम बताओ। तो उस जीवाणु का नाम क्या नाम होगा, एंटी अमीबा। क्या होगा, एंटी अमीबा, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या होगा, हिस्टोलिटिका। ठीक है ना, तो पहले पता होना चाहिए जो हेजा होता है वो किससे होता है, जीवाणु से, यानी कि बैक्टीरिया से होता है। और उस जीवाणु का क्या नाम है, तो जीवाणु का नाम है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। तो आपसे पूछा जाता है जीवाणु का नाम। ठीक है ना, कारक का मतलब यही होता है आपसे जीवाणु का नाम पूछे जा रहा है। तो इसका प्रभाव, तो हेजे का जो प्रभाव है बॉडी पे कहाँ पर पड़ता है, आंत पर। ठीक है ना, आप सभी जानते भी होंगे कि अगर किसी के हेजा हो गया तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, आंत पर पड़ता है। ठीक है ना, तो ये जरूर याद रखना कि हेजे का प्रभाव किस पर पड़ता है, आंत के लक्षण, यानी कि जो सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं सभी को तो पता होता है। ठीक है ना, तो पेट में ऐंठन होती है, में ऐंठन होती है। ठीक है ना, उसके साथ क्या वोमिटिंग भी हो जाती है। ठीक है ना, तो क्या हो जाती है, वोमिटिंग भी हो जाती है। तो ये क्या होते हैं, हेजे के लक्षण होते हैं। ठीक है ना, तो ये पूछ सकता है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अब देखते हैं हम कि हेजे का जो ट्रीटमेंट है वो कौन सा होता है। ठीक है ना, तो इसके उपचार के बारे में हम जानेंगे कि इसका जो उपचार है वो कैसे करें। तो इसका उपचार क्या होगा, एंटीबायोटिक। क्या होगा, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इसका क्या होता है, उपचार होता है। ठीक है ना, तो आप क्या हेजे के बारे में पीएचडी करने लग जाओ कि हेजा कहाँ से आया है, कब आया था, किसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, इसके लिए जो बेस्ट जो ट्रीटमेंट और क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ज्यादा इसमें नहीं, एग्जाम में सिर्फ यहीं से ही आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहीं से बन सकते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या नेक्स्ट पॉइंट कवर करने वाले डेंगू के बारे में। डेंगू के बारे में देखेंगे कि डेंगू क्या होता है, उसका कारक क्या होता है, उसका प्रभाव बॉडी पर कहाँ पर पड़ता है, उसके लिए कौन से जो ट्रीटमेंट क्या अच्छा होता है। ठीक है ना, तो हम वे सभी क्या आपकी करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास।